सो हेलो, वेलकम यू ऑल बैक टू द चैनल ट्रिकी होप्स एंड कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि दिवाली के बाद इट्स सो मेनी लाइक आफ्टर सो मेनी डेज आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। सो दिवाली के बाद की ये पहली या फिर दूसरी तीसरी वीडियो होगी हमारी फॉर शूटिंग दिस मेन कंटेंट अबाउट द सीबीएसई डेट शीट। सो सीबीएसई की जो डेट शीट है वो कभी बहुत एक मंथ के पहले आ चुकी थी एंड मेरी एक्चुअली एग्जाम्स चल रही थी। सो आई वॉज नॉट गोइंग टू आई वॉज वेरी बिजी इन दैट थिंग कि एग्जाम्स चल रही थी। सो अब मुझे जाके टाइम मिला है इन दिस दिवाली वेकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर मेन कंटेंट अबाउट द दिस हमारी सीबीएसई की साइट पर आ चुके हैं। दिस टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी थी हमारे 24th ऑफ सितंबर में एंड उस टाइम पे एक्चुअली वाज बिजी सो मच। सो या टेंटेटिव डेट शीट्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स 25-26। तो इसके लिए हम जाते हैं इस पीडीएफ में। सो या इस पीडीएफ में बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। सीबीएसई ने धक्के दिए हैं कि दो तो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं। दो बोर्ड एग्जाम्स में यू विल बी हैविंग अ स्ट्रगल अलॉट बिकॉज तुम्हें दो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी होगी। सो ये सेकेंडरी स्कूल विच इज 10th क्लास। सो टेंटेटिव डेट शीट फॉर 10th क्लास ये है, उसके नीचे तुम्हारी है विच इज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। सो 12th के लिए या हियर दिस इज द 12th ग्रेड वाली डेट शीट। सो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ऑफ 2026 तो तुम्हारी डेट शीट है फॉर ऑन दी सब्जेक्ट्स। सो ये टेंटेटिव है, इन्होंने लिखा है कि टेंटेटिव है पूरा, इसमें इन्होंने वो स्कल्पचर किया है अंदर। ये टेंटेटिव है। क्यों टेंटेटिव है? क्योंकि उनको भी अभी तक बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चों के, उन्हें पता नहीं है कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं या फिर हुए हैं या नहीं। अप्रोक्सीमेटली जितना उनके पास डेटा आया था उसके हिसाब से उन्होंने डेट शीट बनाई है। सो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने एक नोटिस भी अटैच किया कि अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आए हैं। सो अराउंड 45 लाख स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने अप्रोक्सीमेटली इस क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। ओके, सो और 204 सब्जेक्ट्स है टोटल इंक्लूडिंग आवर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आईपी एंड एक्सेट्रा। सो ऑल दी 6 to 7 सब्जेक्ट्स हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन ब्रांच स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, तो उनको धर के उनको साथ चल के। ओके, सो टेंटेटिव है मेन एग्जामिनेशन क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12th एंड सेकंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इन्होंने सब कुछ लिखा है कि स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर structured study plans and enhance their performance। तो बहुत सारी सीबीएसई ने कर चुकी हैं कि टीचर्स should train the personal teachers can plan their personal schedules including vacations with greater clarity। बच्चों को पढ़ाओ, बस इतना ही टीचर्स को बोला है। सो ये बहुत कुछ इन्होंने अपडेट्स दिए हैं। सो प्लीज नोट दैट these date sheets are tentative। Final date sheets will be issued upon submissions of final list of candidates which is LOC। तो जब तक LOC सारे स्कूल्स के अंदर जब तक सीबीएसई को मिल नहीं जाती सारी एलओसी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हर एक स्कूल की, ऑलमोस्ट सो मेनी स्कूल्स आर देयर अराउंड इंडिया और इंडिया के बाहर भी सीबीएसई ही चलता है। पहले मुझे कंफ्यूजन था कि आईसीएसई चलता था, बट या तो टाइम टेबल शेयर करते हैं आप सबके साथ। मैंने निकाल के रखा है फॉर द 12th ग्रेड। सो ये है हमारी 12th ग्रेड के लिए टाइम टेबल ये। सो हमारी जो डेट शीट प्लान हो चुकी है विच इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स, सॉरी क्या, सो सब्जेक्ट्स एंड तुम्हारे सारे डेट्स आउट हो चुके हैं। पहली एग्जाम विच इज ऑन 18th February एंड इट इज ऑल अबाउट पी विच इज फिजिकल एजुकेशन। जिन्होंने लिया है यू हैव अ चॉइस, फिजिकल एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो बहुत लोगों ने फिजिकल एजुकेशन भी चूज किया होगा जिनको टेक का नॉलेज थोड़ा कम है या फिर नहीं करना है टेक में। सो दैट पीपल एंड अदर हु आर 20th September से है तुम्हारे फिजिक्स का पेपर। ये सीबीएसई ने बहुत थोड़ा सा अनफेयर किया है। आई रियली आज सीबीएसई टू चेंज दिस, क्योंकि टेंटेटिव है तो टेंटेटिव के लिए चेंज करना चाहिए तुम सबके लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 3 months टू गो एंड एग्जाम के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सो केमिस्ट्री के लिए उन्होंने 8 दिन दिए हैं। सो इनफ, एंड मुझे लगता है 5-6 दिन भी केमिस्ट्री के लिए बहुत इनफ है, क्योंकि मेरे एग्जाम के टाइम पे भी इट वॉज हैविंग सो मच टाइम। फिजिक्स के लिए हमें भी बहुत कम टाइम था, बट या हमारी पहली एग्जाम ही फिजिक्स थी। सो एंड बहुत टफ पेपर आया था लास्ट ईयर का, सो हमें भी प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट कमिंग टू द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑन 9th March एंड इसके लिए 8 दिन है। सो यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल एंड स्कोर सेंटर मार्क्स। सो इंग्लिश के लिए सिर्फ 3 दिन देते हैं, हमें तो सिर्फ 2 days थे इंग्लिश के लिए। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर वेल इन दिस पीरियड। अब
जो तुम्हारा मेन हमारे सब्जेक्ट्स हैं AI एंड IP विच इज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए उन्होंने हमें 12 दिन दिए हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि IP के लिए देयर इज नो सिंगल डे, देयर इज ओनली 0.5 डे। जो 24 तारीख को घर आओगे तो सीरियसली कल उसके बाद 25 मार्च को यू हैव टू गिव योर IP FSCS का पेपर, कंप्यूटर साइंस एंड CS, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो दोनों के पेपर तुम्हें देने पड़ेंगे। जिसने जो भी चूज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, सो डोंट टेक इट पर्सनली। सो 0.5 डे तुम्हारे पास है। सो जो भी तुम्हारे डेज हैं, जो भी पढ़ाई करनी है वो सिर्फ इन्हीं 12 दिन में करनी है। 12 डेज तुम्हारे पास AI जैसा सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ मैक्स 1.5 डे या फिर 2 डेज तुम दे सकते हो मैक्स टू मैक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी स्टडिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। वो भी बहुत हुआ IP को, क्योंकि 5 ही चैप्टर है most importantly सिर्फ 5 ही चैप्टर है, so you can very well manage everything. So yeah, that's all about in this video, and yeah, make sure to subscribe the channel and ऐसे updates